हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन एंड देन इस हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे? एक सीक्वेंस का एक हमने एक फर्स्ट नंबर लिया, फर्स्ट टर्म ले ली हमने। जैसे हमारे पास है -5। ओके, कोई भी एक नंबर लिया हमने जिसको हम फर्स्ट टर्म कंसिडर कर रहे हैं -5। ओके, और एक फिक्स्ड टर्म लेंगे, फिक्स्ड नंबर लेंगे, एक फिक्स्ड नंबर। जैसे हमारे पास 2 आ गया। ओके, तो हम 2 को हर एक नंबर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। जैसे -5 में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई -3। देन -3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया -1। ओके, एंड -1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1, देन 3, देन 5 अप टू सो ऑन। ऐसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस तैयार हो गई। ओके, अब इस सीक्वेंस में अब देखिए इस हर एक कंसेक्टिव टर्म, जो भी कंसेक्टिव टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ऐसे पेयर वाइज हो गई जैसे। ओके, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ। अब इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास सभी का डिफरेंस सेम आएगा। ओके, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे इसमें -3 A2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 2। देन अगर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, मीन्स सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम। तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है, इसमें 3 टर्म्स ही हम यूज करेंगे। एक तो फर्स्ट टर्म यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? ये फर्स्ट टर्म वाली। ओके, एंड एक हम यूज करेंगे वर्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जो इन सभी का डिफरेंस आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी। क्लियर? और एक हम यूज करेंगे nth टर्म। nth टर्म किसके लिए यूज करनी है हमने? और कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ओके, जैसे हमने फाइंड आउट करना हो 23rd टर्म, या 100th टर्म फाइंड आउट करनी हो। ओके, या 78th टर्म फाइंड आउट करनी, मीन्स कोई भी अगर टर्म आगे हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं nth टर्म, और इसको हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 d। ओके, इसका ये फॉर्मूला हमने यूज करना है टू फाइंड आउट एनी टर्म। ओके, एनी टर्म मीन्स ये बता दिया मैंने, 22nd टर्म हो सकती है, 78th टर्म हो सकती है, 56th टर्म हो सकती है, कोई भी टर्म होगी। क्लियर? और अगर nth टर्म, अगर हमारे पास एक लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म हमेशा होती है किसके बराबर? nth टर्म के बराबर। लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, L डिनोटेड बाय L, एंड ये होगी सेम एज nth टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। आगे हम इसके हर एक टाइप के एग्जांपल करेंगे। अब जैसे फर्स्ट टाइप में है एग्जांपल, इसमें हमने सीक्वेंस हमें गिवन है। ओके, इस सीक्वेंस में हमने पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, देन फिर इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, देन इसकी nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है हमने। ओके, इसी क्वेश्चन में आपको एक ये सभी टर्म्स को समझ आ जाएगा। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? अब आगे -1। ओके, अब इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1 विच विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस -1, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 4 + 1 5/4। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब इसका निकालना है हमने nth टर्म। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, देन इसकी हमने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, 4 टर्म्स लिखनी है। ओके, 4 टर्म्स लिखनी है मीन्स जो फिक्स्ड वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5/4। फिक्स्ड नंबर है 5/4, तो इसी कांस्टेंट को हमने ऐड करते जाना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स में। ओके, तो ये देखिए ऐसे बनेगी अब ये सीक्वेंस, -1, 1/4, 3/2, कोमा। अब देखिए 3/2 में जब हम ऐड करेंगे 5/4 तो हमारे पास आ जाएगा 4, देन 6 + 5 विच विल बी 11/4, कोमा। अब 11/4 में हम ऐड करेंगे 5/4, तो ये बनेगा हमारे पास 16/4 विच विल बी इक्वल टू 4। देन 4 में अगेन 5/4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 21/4, कोमा 21/4 में ऐड करेंगे अब 5/4, ये बनेगा हमारे पास 26/4 विच विल बी इक्वल टू 13/2 अप टू सो ऑन। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर? ऐसे निकाल लेनी है। और आगे हमने निकालना है अब nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालेंगे? अब देखिए an इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करना है इसका सिंपली, A1 प्लस
n माइनस वन डी दिस इज इक्वल टू, सिंपल हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस पुट करना है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास a1 कितनी है -1 प्लस n माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5/4। अब इनको सॉल्व कर देना है, -1 प्लस 5/4 n माइनस 5/4, ओके, एंड विच विल बी इक्वल टू -1 माइनस 5/4 कितना आएगा, -4 माइनस 5/4 प्लस 5/4 n इज इक्वल टू, ये बनेगा -9/4 प्लस 5/4 n, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? इस एग्जाम्पल में हम करेंगे कि nth टर्म कैसे निकालनी है, देन 20th 25th टर्म और कोई भी और टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास है, देखिए ये हमें AP गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म है, क्लियर है, 21 आ गई, एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 16 माइनस 21 मीन्स सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करके देख लेंगे तो हमारे पास आ गया -5। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दिस इज a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इसमें सभी वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -5 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस -5n माइनस माइनस प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 5n। ये तो आ गई हमारे पास nth टर्म। ओके, nth टर्म भी कह सकते हैं या जनरल टर्म आ गई। ओके, नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से ही अब हम निकालेंगे कोई भी और टर्म। जैसे 20th टर्म निकालना है तो n को हम पुट कर देंगे फॉर 20th टर्म, n को पुट कर देंगे अब हम 20, तो nth टर्म मीन्स A20 इज इक्वल टू आएगा 26 माइनस 5 इंटू 20। ओके, इसको सॉल्व कर दो, ये बनेगा 26 माइनस 100 एंड विच विल बी इक्वल टू A20th इज इक्वल टू, इसमें से 100 में से 26 माइनस कर देना है, एंड दिस विल बी 4, 9 में से 2 गए 74, -74 आ गया 20th टर्म जो आएगी। ओके, नेक्स्ट 25th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 25, ये अपने आप निकाल सकते हैं आप। 25 इज इक्वल टू 26 माइनस 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 125, एंड दिस इज इक्वल टू 9, 11 में से 2 गए 9, ये आ गई -99 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे अब हमने nth टर्म निकालनी है या कोई भी और टर्म कैसे निकालनी है। क्लियर? ना एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, हमारे पास एक AP गिवन होगी। ओके, इस AP में कहीं भी कोई भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे हमारे पास 5 2 -1 अप टू जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी में से कोई भी एक वैल्यू गिवन है। जैसे -22 गिवन है और हमें पूछा गया है कि -22 जो वैल्यू है वो किस टर्म की वैल्यू होगी। ओके, जैसे मीन्स हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में, nth टर्म इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू गिवन होगी -22। ओके, इसमें सिंपली हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें से इक्वेशन में से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -22 आ गया, a की वैल्यू आ गई 5 प्लस n माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना होगा -3, तो ये हमने पुट कर दिया, -3 इज इक्वल टू -22, देन 5 प्लस माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -22, देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -3n प्लस 8 इज इक्वल टू -22, -3n इज इक्वल टू -22 माइनस 8 कितना आ गया -30, एंड विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो हमें पता चल गया कि कौन सी टर्म की वैल्यू है -22, 10th टर्म की वैल्यू। क्लियर? ऐसे कोई करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए, कई बार तो हमें वैल्यू गिवन होती है, कई बार हमें गिवन होता है कि कौन सी टर्म जो होगी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमने, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करेंगे nth टर्म इज लेस देन 0, ये कंडीशन लेकर चलनी है हमने। ओके, जितने भी क्वेश्चंस में हमें पूछा जाए इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यहाँ सिंपली nth टर्म ही पुट करना है, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 20 प्लस n माइनस 1 d कितना है हमारे पास 19 फ्रैक्शन 1/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 77/4 माइनस 20, तो ये बन गया 77 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू -3/4 लेस देन 0, देन 20 प्लस माइनस -3/4n
माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0, ओके। देन माइनस 3/4 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे जब, ये बनेगा हमारे पास 80 प्लस 3 मीन्स प्लस 83 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 0. दिस implies माइनस 3/4 n इज लेस देन माइनस 83/4. जब हम नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों की तरफ चेंज करेंगे तो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, मीन्स ये चेंज होगी ग्रेटर देन में. तो ये बनेगा हमारे पास 3n ग्रेटर देन 83 मीन्स n इज ग्रेटर देन 83/3. अब इसको पॉइंट में निकाल कर देख लेते हैं. तो ये बनेगा हमारे पास 20, ये 6 आ गया, 20 आ गया, 223 7 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ओके. तो 27 पॉइंट, जो देखिए n की वैल्यू होती है ये हमेशा नेचुरल नंबर होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो हमें गिवन है कि n इज ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग. तो मीन्स नंबर लाइन में से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 28. तो 28th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी. इससे हमें ये पता चलता है. Now next question देखिए, the third term of an AP is 1 and sixth term is minus 11, then we have to find 15th term and rth term. Means हमें टर्म्स भी गिवन होंगी और उनकी वैल्यूज भी गिवन होंगी. अब इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या AP नहीं गिवन होगी हमें, ओके. तो इनकी हेल्प से ही हम, इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पहले. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थर्ड टर्म इज 1, तो हमने लिख लिया A3 इज इक्वल टू 1. सिक्स टर्म है A6 इज इक्वल टू माइनस 11 लिख लिया. अब देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हमें हमारे पास a प्लस n माइनस 1d मीन्स जितना n यहाँ होगा इससे a कम यहाँ होगा, ओके. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास A3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d इज इक्वल टू 1. एंड सिमिलरली A6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 11. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a एंड d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ये सभी कर सकते हैं बच्चे, ओके. सिंपली इनका साइन चेंज कर देना है, माइनस माइनस प्लस, ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 2 माइनस 5 आ गया, माइनस 3d इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इज 12. तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 4, ओके. नाउ d की वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में. तो हमारे पास बनेगा a प्लस 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 1. तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आ गया. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस 8 इज 9. अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया एंड फर्स्ट टर्म भी आ गई. और इसके साथ इजीली अब हम 15th टर्म एंड rth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके. तो a 15 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 9 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू d की वैल्यू माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 56 विच विल बी इक्वल टू माइनस 47. ये आंसर आ गया. एंड rth टर्म कैसे निकलेगी, AR इज इक्वल टू, a है 9 प्लस r माइनस 1 d की वैल्यू माइनस 4 एंड विच विल बी 9 प्लस माइनस माइनस 4r माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज 13 माइनस 4r. तो rth टर्म आ गई हमारे पास 13 माइनस 4r. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखिए. इफ mth term is n means am is equal to n and nth term is m means an is equal to m where m is not equal to n and we have to find pth term. बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन किया हमने इसके पहले वाला, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये, ओके. तो am को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n एंड an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m आ गया. तो इन दोनों को अब हमने सॉल्व करना है, a एंड d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ओके. तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, a के साथ a कैंसिल हो गया. ये बनेगा हमारे पास m माइनस 1 माइनस n माइनस 1d, ओके. इसको सॉल्व करना है इज इक्वल टू n माइनस m, ओके. देन m माइनस n आ गया, देन माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो ये बन गया d इज इक्वल टू n माइनस m. इसमें से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1. d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू को पुट करेंगे अब इसमें, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू हो गई माइनस 1 इज इक्वल टू n. a माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो a की वैल्यू आ गई n प्लस m माइनस 1. तो ये आ गई a की वैल्यू. अब इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं pth टर्म. pth टर्म क्या होगी, a p
इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d एंड दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है n प्लस m माइनस 1 ओके प्लस एंड p माइनस 1 d की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1। अब सभी को सॉल्व कर दो तो ये बनेगा n प्लस m माइनस 1 प्लस माइनस माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास pth टर्म आ गई n प्लस m माइनस p, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते थे एपी में वो सभी कर दिए हैं। बाकी अगर अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपके और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।